हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि आरआरबी एग्ज़ाम, आरआरबी जो अब आने वाली एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है, उसके लिए क्या आपको प्लानिंग करनी है और किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी करनी है। तो मैं ऐसे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिस जो आप कर लोगे ना 6-7 महीने, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। आपको पता होगा ना, आप तैयारी कर रहे हैं। तो सीबीटी 1 एग्जाम के अंदर आपको पता है ना, क्या सब्जेक्ट होते हैं। एक तो मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस होती है और जनरल साइंस होती है। मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस 15 आते हैं और जनरल साइंस में 30 आते हैं। जिसके अंदर है ना, आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 में, यानी 60 क्वेश्चन आपको दो सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। यानी कि जो वेटेज हाई वेटेज सब्जेक्ट है ना, वो आपके दो है, तो मैथमेटिक्स है, एक जनरल साइंस है ना। तो मैं आपको इनकी ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको ये कंप्लीट कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से आप कर सकते हैं। आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट्स के अंदर आपको करना होता है ना। आगे अपन चलते हैं। तो आगे आगे अपन चलते, तो बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं अपन ना। तो बेस्ट बुक आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस है ना। तो जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए आपको लूसेंट बुक, लूसेंट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इसी से पढ़ा था, है ना। तो लूसेंट बुक के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा और जनरल साइंस के लास्ट के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा दे रखा है। अगर आप इस बुक के अगर आप वापस बताऊँ, अगर आप इस बुक के 2 या 3 बार रीडिंग लगा लेते हैं, अभी सफिशियंट टाइम है। अगर आप दिन का 1 या 2 टॉपिक भी पढ़ोगे ना, इसके अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ना, ज्योग्राफी, पूरा इकोनॉमी सब कुछ मिल जाएगा, पॉलिटी वगैरह, और जनरल साइंस भी मिल जाएगी, है ना। अगर आप इसके 2 या 3 बार रीडिंग लगा लोगे ना, तो आपका मतलब 30 में से ना 100%, 25 प्लस क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। 100 उसी में से आते हैं, खासकर जनरल साइंस के। तो ठीक है, तो आपको लूसेंट को पूरा पढ़ लेना है। और लूसेंट पढ़ने के बाद ना आप कौन सी भी एग्जाम में बैठ जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आरआरबी जेई के लिए नहीं बोलनी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, है ना। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के लिए, है ना। तो इनके लिए आपको मतलब कहीं यूट्यूब से या फिर कहीं आपने पेड कोर्स ले रखा होगा, है ना। तो वहाँ से अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है ना, कहीं से भी, है ना। आपको पूरा ना, उसके अगर आपको प्रैक्टिस के लिए है ना, यूथ की बुक करनी है ना। यूथ की बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज भी दे रखे हैं और वैसे फुल भी दे रखे हैं। और ऐसे ही आपको ना रीजनिंग के अंदर करनी है ना। तो है ना, तो इन दोनों के अंदर आपको यूथ की, है ना, और इसकी रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, अगर आपका दिल नहीं माने कि मैं और ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी करनी है और हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने हैं, है ना, लेने हैं, तो आप इसके अंदर ना सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्री लेवल के, मेंस लेवल कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल के मेंस लेवल के क्वेश्चन कर लोगे तो आप तो फिर ना इनसे बार क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। तो आप मैथमेटिक्स के लिए ना सीजीएल के क्वेश्चन, है ना, या फिर, है ना, इनके यूथ के क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सफिशियंट है। ठीक, अपन आगे बात करते हैं। अपन को हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करनी है, जीरो टू हीरो चलना है अपन को, एकदम से जीरो से, है ना। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कर लोगे ना, है ना, 5-6 महीने के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप फिर मॉक लगा के देख लेना, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप करोगे, है ना, अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, कहीं से भी करो, बट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बात समझे, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टेप टू आप करना है ना, चैप्टर वाइज मॉक लगाना है डेली। चैप्टर वाइज मॉक लगाना और चैप्टर वाइज आपको क्विज करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्विज करना है, आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और ये चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की सीरीज, एक टेक्स्ट बुक आता होगा, आपको पता होगा, ये भाई अभी तो नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ना आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप ना टेक्स्ट बुक से, है ना, इसकी, जैसे आपने सपोज आज कोई भी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लिया, है ना, सपोज आपने टाइम एंड वर्क किया, है ना, तो उसका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप उसके ना मौका लगा लो, या आपको उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो कंप्लीट लगा लो, है ना। उसके बाद में ना अपना यूथ के क्वेश्चंस लगा लो बहुत सारे के, है ना। उसके बाद आप सीजीएल क्वेश्चन लगा लो। इतने आप क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका गारंटेड आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कहीं से भी कर लो, है ना। आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगाने और आपको उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, है ना। या ये काम आपको किसके लिए करना है, ये काम आपको करना है ना, मत सबके लिए करना है, लेकिन खासकर आपको मैथ और उसके लिए तो करना ही करना है, मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, आगे अपन चलते हैं ना। आगे अपन जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए ना आपको लूसेंट पढ़नी है, ये आपको बता दिया। उसके अलावा भी ना आपको टॉप क्वेश्चन आते हैं,
जैसे जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चन हो गए, जैसे मेरे पास पड़े हैं जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन टॉप पड़े हैं। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर है ना, उसको पिन कर दूंगा। तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम पे आ जाना। उसके मैं आपको, आप मेरे को बोल दें कि पीडीएफ दो इसकी है ना, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूँ। मेरे पास पड़ी है जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चन, है ना। बहुत उनके अलावा यानी आपको उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ बहुत सारे, तो उसमें से आते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिले। आपको खुद को मेकिंग करनी है, आप कहीं से पढ़ो ना तो टॉप क्वेश्चन उसके कर लेना, ठीक है। आगे अपन चलते हैं स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, आपका मैथ का और रीजनिंग का कंप्लीट, अगर देखो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसको आप अपना विथ इन 15 सेकंड में कर सकते हो, और आप उसमें 2 मिनट में लगा सकते हो या 5 मिनट लगा सकते हो। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो 15 सेकंड में कर देगा मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन, लास्ट पे 40 सेकंड लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं खुद बता रहा हूँ गाइज, है ना। मैंने रीजनिंग की मैथ की ऐसी प्रैक्टिस की है मेरे, यानी कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही है, जितने मैं करके हूँ पूरे में पूरे सही होते हैं आज जिस एग्जाम में बैठता हूँ, है ना। तो आपको ये करना है, ठीक है। आपको सपोज आपको कोई भी, आपको पहले तो इन दोनों का ना पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट सिलेबस करने के बाद है ना, हमेशा मॉर्निंग के अंदर, है ना, जब आप पढ़ाई करने बैठो तो डेली, है ना, सपोज आपको कोई भी मैथ का एक टॉपिक उठाना है या फिर रीजनिंग का एक टॉपिक उठाना है, आपको स्टार्टिंग में करना है ये तो ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ना 50 हमेशा, है ना। 50 क्वेश्चन हमेशा करना है मैथ का और रीजनिंग का। और ये फिर आपका पूरे सिलेबस के पूरे चैप्टर वाइज आपके 50 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद में आपको होल सिलेबस का कंप्लीट सिलेबस का, है ना, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी पूरे मैथ के 50 क्वेश्चन या फिर मैथ के रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। आपको टाइम देखना, अगर आपको ना स्टार्टिंग के अंदर, है ना, स्टार्टिंग के मंथ के अंदर आपको सपोज टाइम ना ज़्यादा लगेगा, है ना, 1.5 घंटे लग गया, 2 घंटे लग गया 50 क्वेश्चन करने में, आप ना उस टाइम पे एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना, है ना। आप इस टाइम पे ना एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना। ऐसे मत देखना कि मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे। आप ना जितने क्वेश्चन सही हो सके ना उतने क्वेश्चन, आपको टाइम कितना ही लगे उतने क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया करो, बट एक्यूरेसी पे ध्यान रखना ना। गलत मतलब टाइम पे मत देगा, टाइम पे ना ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे अपन चलते हैं ना, आगे अपन चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इन चीज़ों पे 5 पॉइंट लिखकर इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीज़ है, आपको तो डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात, डेली पढ़ना पड़ेगा। चलो आप संडे को ब्रेक ले लिया, बट पूरा डे का ब्रेक नहीं लेना, हाफ डे का ब्रेक ले लिया, फिर आपको 8 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट करनी है। ऐसे नहीं बोला 12 12 13 13 घंटे, 8 घंटे पढ़ना है तो हमेशा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में, है ना, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, उसके लिए, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। सपोज आपको ना, वो प्लानिंग ना सुबह मत बनाओ, आप ना पहले दिन प्लानिंग बना के, है ना, सो ना कि मेरे को कल, है ना, ये करना है पूरा। आप नोट पैड में, अभी मोबाइल के अंदर नोट पैड आता है उसके अंदर लिख लो, अभी कहीं भी पेज के अंदर लिख लो कि मेरे को कल डायरी में लिख दो, है ना, कि कल मेरे को ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। अगर अब उससे पता क्या होता है, उससे आप ना मोटिवेट होते हो, पूरे दिन मोटिवेट रहते हो। आपको एक प्रकार से टेंशन रहती है कि यार मेरे को ना इस टाइम पे ये करना है, मेरे को इस टाइम पे ये करना है, यार मेरा इस टाइम पे आज ही मेरा ये टॉपिक रहेगा, ये रहेगा। आप ये पहले ही दिन करके चलोगे ना, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, यकीन गाइस ना। उसके बाद में ना, आपको ना ये आपको प्लानिंग बना लिया, आपका वो पूरा काम आपने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया उस चीज़ को, है ना, रात, है ना। तो फिर आपको रात को क्या करना है, रात को आपको पूरे दिन को एनालाइज करना है कि मैंने आज क्या क्या किया और मेरी क्या क्या कमी रह गई, है ना। ये चीज़ आपको मेन इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा ना। यह चीज़ आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में एनालाइज करने के बाद आपको फाइंड वीकनेस निकालनी है कि आपको किस चीज़ में कमी रही, तो उसमें मैं कैसे वर्कआउट करूँ, है ना, उस चीज़ को मैं कैसे काम करूँ, उस चीज़ में कैसे सुधार हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने कोई मैथ का क्विज किया या मैथ का मॉक लगाया, रीजनिंग का मॉक लगाया, है ना, तो आपके अंदर उसके अंदर किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, मेरे चैप्टर में दिक्कत, तो उसके ऊपर फिर काम कीजिए, उसके ऊपर ना उसके बहुत सारे क्वेश्चन करिए, उसको वापस पढ़िए, उसको वापस वीडियो देखिए, है ना। तो ये चीज़ गाइस आपको करनी पड़ेगी, है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इन 5 पॉइंट को अगर आप कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको आप पूरा जैसे मैं बताया ना ऐसे कर लोगे ना तो आपको 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप बात कर लेते हैं गाइज, अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी, है ना, तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ और बता रहा हूँ कि, है ना, हम ना ऐसे मतलब रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, है ना, चैप्टर वाइज, है ना, क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और आपको है ना वो एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उसके ऊपर, यानी कि आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी हर चैप्टर वाइज, हर, है ना, कंसेप्ट वाइज, है ना, और आपको टॉप क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए ना आपको हमारे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना है ना। और आपको अगर टॉप क्वेश्चन चाहिए तो मैं टेलीग्राम दे दूँगा, उसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। थैंक यू गाइज।